बहुत अच्छी बात याद आई। मैंने कहा सोचा कि उसकी चर्चा करेंगे तुम लोगों के बीच में। धातुएं और अधातुओं में, धातु और अधातु में क्या अंतर है? मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, इनमें अंतर क्या है? धातु भारी होती है, अधातु हल्की होती है। ये कैसे कह सकते हो? मान लो सीमेंट अगर जमा दिया जाए उतने ही आकार में, तो वो तो बराबर वजन को हो जाएगा। सामान्यतः भारी होती हैं, लेकिन ये कोई ठीक कारण नहीं है कि धातुएं भारी होती हैं। कभी कभी धातुएं हल्की होती हैं, धातु भारी होती है उतने ही आकार की। सोडियम भी धातु है, जबकि वजन में हल्की होती है। तो धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है? अच्छा, धातु और अधातु में अंतर आपने पढ़े होंगे विज्ञान में, तो क्या अंतर पढ़े हैं? पता नहीं ठीक से। जैसे धातु का एक उदाहरण मान लो लोहा, अधातु मान लो लकड़ी, मान क्या लो होती है। लोहा और लकड़ी में क्या अंतर है? लोहा और लकड़ी में अंतर क्या है? लोहा को जलाएंगे तो पिघल जाएगा। लोहा जलाओगे तो पिघल जाएगा, लेकिन रहेगा लोहा ही है। लकड़ी कोयला बन जाएगी, एक अंतर ही है। और दूसरा अंतर क्या है? लकड़ी हल्की भी होती है। लकड़ी हल्की भी होती है, लोहा भारी होता है। और कोई अंतर? हाँ हाँ, वेरी गुड, बताओ बताओ, सही बोला तुमने। हम आप लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं, हम तो फिर बताएंगे ही। लकड़ी टूट जाती है, लोहा नहीं टूटता, बस यही मैं सुनना चाहता था। यही प्रमुख अंतर है कि लोहे को आप लोहे के ऊपर हथौड़ा चलाएंगे, ताकत कितनी भी लगाएंगे, तो लोहा टूटेगा नहीं, लोहा फैल जाएगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। जितना कूटोगे आकार में बड़ा हो जाएगा, लेकिन लकड़ी को कूटोगे तो लकड़ी टूट जाएगी। इसीलिए धातुएं महंगी होती, धातुओं की कीमत होती है, अधातु की कीमत नहीं होती। अधातु को जलाएंगे तो वो राख बन जाएगी, धातु को आप जलाएंगे तो नया आकार ढाल लेगी, नया आकार ले लेगी। इसीलिए धातुओं की कीमत है, अधातुओं की कीमत नहीं। इतनी ही कीमत है कि जला लो उनको, राख बना लो, राख से कुछ भी कर लो। इसी तरह हमारे जीवन में, हमें अपने जीवन में धातु बनना है कि अधातु? धातु बनना है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जिसमें जितनी ज़्यादा सहन करने की क्षमता है, उसकी उतनी ही ज़्यादा कीमत है। जिसमें सहन करने की क्षमता नहीं है, किसी ने आपसे दो बात कह दी, छोटी बात कह दी और आप उखड़ गए, इरिटेट हो गए, गुस्से में आ गए, झगड़ा कर दिया, ये अधातुओं के लक्षण हैं। यानी कि ये आपके छोटे होने की निशानी है, क्योंकि आपके अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है। और आपके अंदर सहन करने की क्षमता नहीं, तो आप अधातुओं की तरीके से कम कीमत में हमेशा आंके जाओगे। धातुओं को आप पीटें, उन पे हथौड़ा चलाएं, टूटेंगे नहीं। उसमें भी, धातुओं में भी अच्छी धातु और खराब धातु। लोहा और सोना, लोहे को आप पीटेंगे, सोने को पीटेंगे, लेकिन लोहे को आप उतना खींच नहीं सकते, लोहे को आप उतना खींच नहीं सकते। सोने को आप बहुत ज़्यादा खींच सकते हो। सोने से जेवर क्यों बनते हैं? क्योंकि सोने का गुण होता है कि उसमें उसे बहुत ज़्यादा खींच सकते हो, उसमें लंबे लंबे तार बना सकते हो, उनसे छोटे छोटे डिजाइन बना सकते हो। लोहे में वो गुण नहीं है, तो सोना इतना कीमती है। तो कहने का अर्थ है क्योंकि सोने में लोहे से भी ज़्यादा सहन करने की क्षमता है, उसे आप कितना भी खींचो। खींचने का मतलब हमारे जीवन में भी अगर हमको कोई थोड़ा सा खींच दे, या खींचने का मतलब हमारी कोई थोड़ी सी हंसी उड़ा दे, थोड़ा सा उपहास कर दे, तो हम चिढ़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। यहाँ खींचने का अर्थ ये है, खिंचाई कर देना। सोने को आप खींच सकते हो, कितना भी खींच सकते हो, इसीलिए वो इतना महंगा बिकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको धातु बनना है, और धातुओं में भी अच्छी धातु बनना है। कि हमको कोई कितना भी पीटे, पीटे का मतलब कोई हमसे कितना भी कुछ कहे, कोई कितना भी हमारी खिंचाई करे, लेकिन हमको धैर्य का परिचय देना है, हमको इरिटेट नहीं होना, झगड़ा नहीं करना है, उलझना नहीं है, तो आपकी कीमत बनी रहेगी।
और अगर आपको अपनी कीमत घटानी है तो कोई थोड़ा सा कह दे उससे झगड़ा कर लो, आपकी कीमत घट जाएगी। महात्मा बुद्ध, उनको आज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। इतने देशों में उनके मानने वाले, क्यों मानने वाले? क्योंकि उनसे कोई भी कुछ कह देता, कोई भी उनकी कितनी भी खिंचाई कर दे, कितना भी कुछ कह दे, तो वो कुछ उससे क्रोधित नहीं होते, तो उससे झगड़ा मोल नहीं लेते, ना उससे झगड़ते थे। इसीलिए तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ केवल धातु और अधातु में अंतर पूछने का अर्थ ये था। मैं सुबह जब आ रहा था मैं यही चीज़ सोच रहा था कि आपके अंदर जितनी सहन करने की क्षमता है, जितना आप सह लेंगे उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो आपके आसपास इतने लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने, वो सोचेंगे हम तो यहाँ पढ़े तो ये ऊपर क्यों उठ रहा, ये आगे कैसे बढ़ रहा, ये कैसे पढ़ रहा है। तो आपको तरह तरह के पहले आपको प्रेम से बहलाएंगे फुसलाएंगे, दोस्ती करके, उसमें आप फंस जाओ, बर्बाद हो जाओ, तो उनका काम हो गया। जब आप दोस्ती से या प्रेम से नहीं बहलने में आओगे, फुसलाने में नहीं आओगे, फिर वो आपसे झगड़ा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपकी बुराई दूसरी जगह करेंगे, सोचेंगे अब तो तुम लड़ोगे ही, क्योंकि इंसान की एक सीमा है। तब भी अगर तुम उनसे बच गए, तब भी आप सहते रहे, तभी आप आगे निकल पाओगे। तो हमको लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, हमको अधातु नहीं बनना है कि जरा से किसी ने ठोका और हम बिखर गए। हमको धातु बनना है। धातु का अर्थ कोई हमसे कुछ भी कहे, कुछ भी हमारे लिए जाल बिछाए, अच्छा या खराब, हमें उसमें फंसना